Hello students, myself Monica Sharma. I am from English School. My subject is Hindi, Standard 8th, second semester Hindi, chapter number 7. First to 7 chapters completed and you have to complete CW and maintain properly, write in good handwriting and your notebook have to neat and clean, okay? Now I am explaining chapter number 7, हार की जीत। हार की जीत ये एक कहानी है और इसके ऑथर, इसके जो राइटर है वो सुदर्शन जी है। सुदर्शन जी इसके ऑथर हैं। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। क्या नाम था उनका? सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। ठीक है, यह क्या है? प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है और जो मानव भावनाओं पर आधारित है। मानव की जो भावनाएं होती है उसके ऊपर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। बाबा भारती के पास एक घोड़ा होता है और वो घोड़ा बड़ा चर्चित होता है। उसकी बातें बड़ी चर्चित होती है और वह सब चर्चित बातें जो डाकू खड़क सिंह रहता है उस तक वो सब बातें पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है। वो डाकू क्या करता है? बाबा भारती से धोखे से वो घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। ओके, इस चैप्टर में भी बताया गया है कि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है। एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी भूल का सुधार भी करता है। इस तरह साधु हारकर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता। माँ किसको इतना खुश होती है? सबसे ज़्यादा अपने बेटे को, और किसान उसके जो लहलहाते खेत होते हैं उसको देखकर वह बहुत आनंदित होता है। उसी तरह बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश होते हैं। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। बाबा भारती क्या करते थे? भगवत भजन करते थे, भगवत गीता सुनते थे, है ना। उसके बाद उनको जो भी टाइम मिलता था वह उस घोड़े को देते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। क्या पुकारते थे? बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते मतलब उसकी देखरेख करते, उसे सहलाते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। किस पर लट्टू थे?
बाबा भारती सुल्तान की चाल पर लट्टू थे। सुल्तान कौन था? उनका घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था सुल्तान। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। उस इलाके का कुख्यात डाकू कौन था? खड़क सिंह। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। मतलब कि उसके कानों तक यह बात पहुंची कि बाबा भारती के पास एक घोड़ा है, वह बहुत ही सुंदर है, बलवान है ना। उसके बारे में बहुत तारीफ़ें सुनी। कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे दिखने के लिए अधीर हो उठा। मतलब डाकू को ऐसा लगने लगा कि मुझे तो अब मतलब जो सुल्तान है, जो बाबा भारती का घोड़ा है, मुझे तो उसे अब देखना ही है। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? तो उसने ऐसा बोला कि सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ये बाबा भारती है और यह डाकू खड़क सिंह है। ओके, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। कौन बोलता है? मतलब डाकू खड़क सिंह बोलता है, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना है, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। क्या बोलता है वो कि मेरी बहुत दिन से इच्छा थी, पर आज मैं आ सका हूँ, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, है ना। मतलब वो अस्तबल में गए कर बाबा भारती और खड़क सिंह, तो बाबा भारती ने बड़े घमंड से, बड़े रोष से उनको वो घोड़ा दिखाया कि देखो ये मेरा घोड़ा है, कितना सुंदर है, बलवान है, इसके चर्चे पूरे गांव में हैं। और जब खड़क सिंह ने देखा तो उससे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क की सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को इसी चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, है ना। वायु वेग से उड़ने लगा मतलब घोड़ा बहुत तेज से दौड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। किसके? डाकू खड़क सिंह के, है ना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझने लगता था। वो तो आखिर क्या था? डाकू था। और डाकू लोगों की तो कैसी आदत रहती है, उनको तो जो चीज़ पसंद आ जाती है, समझ आ जाती है, वो उससे हासिल करके ही रहते हैं कि अब ये चीज़ बस हमारी हो गई। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल मतलब शक्ति थी, है ना, बल था, वह शक्तिशाली था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। वह क्या किया उसने? धोखे से, मतलब वो घोड़े को, मतलब उसने बाबा भारती को बोला कि मैंने तो इसकी चाल देखी नहीं, इसकी चाल नहीं देखी। तो क्या देखा? तो बाबा भारती उसको छोड़ देते, खोल देते। वो बंधा हुआ होता है अस्तबल में, तो उसको खोल देते और जैसे ही उसको खोलते हैं तो वैसे ही वो घोड़ा दौड़ने लगता है, वायु वेग से उड़ने लगता है। और बाबा भारती को वो खड़क सिंह जो डाकू रहता है वो घोड़ा ले जाता है और ऐसा बोलता है कि मैं इस घोड़े को अब आपके पास नहीं रहने दूंगा, मतलब मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ऐसा बोल के चला जाता है। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता। मतलब जब खड़क सिंह ऐसा बोलकर उसको कहता है कि मैं घोड़ा तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, तब से बाबा भारती को बहुत चिंता सताने लग गई। उनको रात को नींद नहीं आती और सारी रात भर वो बार बार जाके अस्तबल में देखते रहते हैं कि अस्तबल में घोड़ा बंधा हुआ है कि नहीं। और हर वक्त उनको प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। मतलब कई महीने बीत गए और वो डाकू अभी तक आया नहीं था। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए।
मतलब बाबा भारती पहले सावधानी रखते थे, उसका ध्यान रखते थे, और जब बहुत महीनों तक वो नहीं आया तो बाबा भारती निश्चिंत हो गए। थोड़ा ऐसे हो गए कि अब तो वो आएगा ही नहीं, असावधान हो गया। फिर संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। है ना, जब बाबा भारती से लेके निकले तो एक ओर से आवाज आई, एक ओर से आवाज आई, अरे बाबा, इस कंगले को सुनते जाना। है ना, ऐसा बोला किसी ने। तो आवाज में करुणा थी मतलब दया थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। मतलब एक पेड़ के नीचे एक अपाहिज बैठा है और वह कराह रहा है, मतलब तड़प रहा है। बोले, क्या तुम्हें कोई कष्ट है? बाबा भारती ने उससे क्या बोला कि तुम्हें कोई कष्ट है, कोई तकलीफ़ है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वही जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। क्या कहा उसने? जो अपाहिज था उसने ऐसा कहा कि हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, मैं बहुत दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो, और यहाँ मुझे कहाँ जाना है? रामवाला जाना है, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, और मुझे वही जाना है, तो मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो बाबा भारती उससे पूछते, वहाँ तुम्हारा कौन है? तो वो बोलता है, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। क्या किया बाबा भारती ने? वो जो पेड़ के नीचे अपाहिज बैठा था उसको घोड़े पर बिठा दिया और खुद नीचे उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। मतलब उनको एकदम से झटका लगा और उनके हाथ में जो घोड़े की लगाम थी वो लगाम छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। उसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। उसने क्या कहा कि यह घोड़ा मैं अब नहीं दूंगा, और बाबा भारती को पता चल गया कि वह डाकू खड़क सिंह है। मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। जैसे ही बाबा भारती ने उसको ऐसा कहा कि एक बात सुनते जाओ, तो खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। क्या कहा उसने? जैसे ही कहा मतलब बाबा भारती ने कहा कि एक बात सुनते जाओ, तो खड़क सिंह क्या हो गया? रुक गया, और बाबा भारती ने उसके निकट जाकर उसकी ओर ऐसे देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। और फिर क्या कहा कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। क्या कहा बाबा भारती ने कि यह घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। क्या कहा डाकू ने? डाकू ने कहा कि मैं आपका दास हूँ, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, पर यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। वो क्या बोलता है कि जो घटना हुई है यह किसी को भी बताना मत। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मतलब जो डाकू था वह आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया, और उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? तो सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। मतलब क्या कि जब वो अपाहिज बनकर पेड़ के नीचे बैठा था
तो बाबा को उसके ऊपर दया आ गई थी, है ना। तो वो यही बताना चाहते हैं कि अगर तुमने ये घटना किसी को सुनाई तो लोग क्या करेंगे, किसी भी गरीब पे विश्वास नहीं करेंगे, मतलब उनका विश्वास हट जाएगा। कोई भी किसी गरीब की या जो जिसको किसी की मदद चाहिए, कोई अपाहिज हो, है ना, जो लाचार हो, तो कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा और कोई किसी की मदद नहीं करेगा। यह कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो, है ना। ऐसा बोला उन्होंने खड़क सिंह को, और वहाँ से सुल्तान की तरफ देखा भी नहीं और वहाँ से मुंह मोड़ के और वो चले गए। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे उच्चे विचार है, पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई की तरह खिलता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी, है ना। खटक सिंह ने ऐसा सोचा कि जिस घोड़े के बिना बाबा भारती नहीं रह सकते हैं, और बोलते मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा, उसे इतना प्यार करते हैं, उससे इतना अटैचमेंट है ना। भक्ति भजन के अलावा वो सारा टाइम इसको देते थे। तो अब उनके मुंह पर कोई भी दुख नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कई लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। डाकू ने क्या सोचा खड़क सिंह ने कि ये मनुष्य नहीं है, ये तो कोई देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। रात का अंधियारा था, है ना। और खड़क सिंह कहाँ पहुंचा, बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक तक पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। मतलब किसकी आंखों में, डाकू की आंखों में समय नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। एक मिनट। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए, है ना, क्योंकि उनको घोड़ा देखने जाना था, अस्तबल में जाना था, पर वे भूल गए थे कि घोड़ा तो यहाँ पर है ही नहीं, और वो वहीं रुक गए और वहाँ से वापस पलट गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया। पाँव की चाप मतलब उनके चलने की आवाज़, पाँव के चलने की जो आवाज़ होती है उसको पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया, है ना, ज़ोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, है ना। मतलब वो समझ गए कि डाकू खड़क सिंह को वापस छोड़कर गया है, और डाकू खड़क सिंह को या उसके साथ ये बर्ताव किया, उनको उनकी बातें जो बाबा भारती ने जाते जाते बाबा भारती ने जो बातें बोली थी वह खड़क सिंह को सताती रही, परेशान करती रही, और यही सोचकर डाकू खड़क सिंह वापस उस घोड़े को बाबा भारती के अस्तबल में छोड़कर आ गया, है ना। और फिर जब वो छोड़कर आ गया
और बाबा भारती जब अपने घोड़े से मिले तो उसको बहुत प्यार करने लगे, उसके बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते और ऐसे मिल रहे थे जैसे कोई पिता अपने पुत्र से बहुत दिनों के बाद मिला हो और उसे इतना प्यार कर रहे थे। और फिर वे संतोष से एकदम धीरे से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर नाउ। शब्दार्थ एंड उसके बाद में आपको हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क में आपको टिक कराऊंगी इन नेक्स्ट लेक्चर। आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ शब्दार्थ। करुणा मीन्स दया, कीर्ति मतलब यश, प्रशंसा मतलब तारीफ, विचित्र मतलब अनोखा, अधीर मतलब बेचैन उतावला, सहसा मतलब अचानक, कंगाल मतलब निर्धन, नेकी मतलब भलाई, कुख्यात मीन्स बदनाम, चाप मीन्स पग ध्वनि, पैर से चलने की आवाज़ जो होती है, पैर की ध्वनि, पैर की आवाज़। घृणा मीन्स नफरत, अभिलाषा मतलब इच्छा, छवि मीन्स चित्र, तस्वीर ओके, वायुवेग मीन्स हवा की गति, प्रतीक्षण मीन्स हर पल, विस्मय मीन्स आश्चर्य, प्रयोजन मीन्स उद्देश्य, कंगला मीन्स कंगाल निर्धन, अपाहिज मीन्स विकलांग, बाका मीन्स सुंदर और बहादुर, असबाब मीन्स वस्तु सामान, असबल मीन्स तबेला घुड़साल, खरहरा मीन्स वह कंघी या बुरुश जिससे घोड़े के रोए साफ किए जाते हैं, बाग मीन्स घोड़े की लगाम। ओके, शब्दार्थ कंप्लीट इन CW है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हार्डवर्क स्टिक कराऊंगी, देन ऑल एक्सरसाइज of this chapter. Thank you. Bye bye.